नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त
श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गो प्रेमानंदे हरि। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भगवद गीता से चर्चा करते हैं 8वां अध्याय और 28वां श्लोक। 8वां अध्याय का शीर्षक है भगवत प्राप्ति, अटेनिंग द सुप्रीम। और 28वां श्लोक जो है ये 8वां अध्याय का आखिरी श्लोक है। तो 28वें श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं वेदेषु यज्ञेषु तपःषु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति के पथ को स्वीकार लिया है वो उन सब फलों से वांछित नहीं रह जाता है जो फल वेदों के अध्ययन से प्राप्त होता है, जो फल हवन यज्ञ करने से प्राप्त होता है, जो फल तप आदि करने से प्राप्त होता है, जो फल दान देने से प्राप्त होता है, अथवा जो फल ज्ञान और कर्म के फल करने से प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं कि हम लोग यहां से सीख सकते हैं कि हमारे समाज में भी हम लोग देखते हैं कि अलग अलग कभी कोई प्रश्न करे कि क्यों अलग अलग धर्म बना है या क्यों अलग अलग पंथ बना है, तो हम लोग देखते हैं कि कैसा कैसा पंथ है, कैसा कैसा सभ्यता है हमारे समाज में लोग फॉलो करते हैं। आप देखेंगे कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका मानना केवल है कि हम लोग अपना कर्म खाली ठीक करें बस, ठीक है। दूसरा कोई है वो केवल चाहता है कि वो धर्म शास्त्रों का अध्ययन कर ले, वही में विश्वास करता है, वही करता है। तीसरा होता है व्यक्ति जानता है कि केवल दान पुण्य बराबर करते रहो, अपना जीवन सब ठीक ठाक रहेगा। चौथा बताया गया है कोई जानता है कि केवल तप आदि करते रहो। आज भी आप भारत में जाइए और यहाँ दूसरे स्थान पे भी हम लोग देखते हैं कई लोग होते हैं जो बहुत बहुत कठिन कठिन तपस्या करते हैं, भोजन करते ही नहीं है, अलग अलग प्रकार से अलग अलग तप करते हैं। और फिर बताया गया है
कुछ लोग होते हैं जो यज्ञ आदि करने में लगे हुए होते हैं, और कुछ लोग हैं जो वेदों के अध्ययन में लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग कार्य लोग संसार में करते हैं। लेकिन भगवान यहां कहते हैं कि वो सब कार्य करने से जो फल मिलता है, वो सब फल, एक व्यक्ति अगर केवल कर्म करे तो उसके कर्म के फल मिलेगा, अगर कोई खाली ज्ञान के कार्य करे तो उसके ज्ञान के फल मिलेगा, अगर कोई व्यक्ति केवल तपस्या करे तो उसको तप के फल मिलेगा, अगर कोई केवल यज्ञ आदि करे उसको उसका फल मिलेगा, जो केवल दान करे उसका फल मिलेगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो भक्ति के पथ को स्वीकारता है उसको ये सभी कार्यों का जो फल है उससे वंचित नहीं होता। मतलब वो सब फल उसको मिल जाता है। एक के चीज करे से सब मिल जाए, और सब अलग अलग करे से सब चीज नहीं मिली, एक मिली। खाली जोन ची पथ फॉलो करेगा वही एक मिली। लेकिन भक्ति, ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोले, बहुत सुंदर प्रभुपाद जी लिखी से, तो बोले भगवान बोले, ये तो अभी श्लोक के बात है, अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा। भगवान बोले हैं साधारणता केवल भक्ति करने से वो व्यक्ति ये सब प्राप्त करता है, और सब प्राप्त करे के बाद में अंत में परम धाम की प्राप्ति करता है। परम धाम किसको कहते हैं? परम धाम कौन सा धाम है? भगवान के धाम, गोलोक वृंदावन धाम, या वैकुंठ हम लोग कहते हैं। क्या नरक को परम धाम बताया गया? वो परम धाम नहीं है। तब से जो भी कोई जीवन में भक्ति करता है, ये बहुत अच्छा है। मैं दो बात सोच रहा था ना। एक, हम लोग सब लोग यहाँ पे ज़्यादातर परिवार के जो लोग हैं वो सब एकत्र हुए हैं कि हम लोग माता जी के श्राद्ध कितना साल ना, ओ छः महीला काम कर रहे हैं हम लोग। तो आप वो श्रद्धा से आए हैं, परिवार लोग वो श्रद्धा से आए हैं। हम भक्त लोग कोई छमई के काम से नहीं आए। क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि अब भगवान बोला है कि जो भक्त है वो मेरे परम धाम को प्राप्त करता है, तो 6 महीना के काम करोगे किसके प्रति करोगे? जब कोई व्यक्ति भक्त नहीं होता है तब करना पड़ेगा। जब कोई भक्त होता है, भगवान बोले वो कोई फल से वांछित नहीं है, वो कोई फल से वांछित नहीं। तो एक बात है। दूसरा बात है कि परम धाम की प्राप्ति, भगवान ने स्पेसिफिकली बोले एट द एंड ही रीचेस द सुप्रीम इटर्नल अबोर्ड। परम धाम की प्राप्ति करता है। तो क्या इस अवसर हमें क्या मिला है? ये केवल अवसर मिला है हमको सत्संग करने का। प्रथम भक्ति संतन कर संग, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। तभी ऐसे आप लोग देखते हैं, कोई करता है, कोई छमई करता है, सलीना करता है, वो खाना बनाता है, खाना निकालता है, ये करता है, वो करता है। यहाँ पे तो भक्तिमती माता जी है, प्रभु जी भक्तिमय, प्रभु जी का सुंदर चित्र लगा है दीवार में। तो मैं प्रभु जी को देख रहा था तो मुझे सब सीन याद आ रहा है। मंदिर में आते थे, भोजन बनाते थे, यहाँ मंगला भवन पे प्रोग्राम होता था, प्रसाद बांटते थे, ये करते थे। जो पति पत्नी अपना धर्म, इसको कहते हैं धर्म पत्नी और पति परमेश्वर, ये कॉम्बिनेशन होता है। इसको कहते हैं सनातनी दंपति, वैदिक दंपति, वैदिक पति पत्नी। क्या कि दोनों अपने जीवन का, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलेंगे, बताते हैं, भी हम लोग पढ़ेंगे कि अपने जीवन में सभी कार्यों को किया, विवाह किया है, संतान हुए हैं, बच्चों को पालन पोषण किया, उनको पढ़ाया लिखाया, उनको अलग अलग स्टेब्लिश कर दिया, और फिर अपने जीवन में भगवान का भक्ति भी किया, और भक्ति करके भगवत धाम, तो कंप्लीट हो गया उनका। देयर इज नथिंग लेफ्ट। ऐसा जीवन के बोला जाए संपूर्ण जीवन। तब से ईसाई धर्म मानने वाले कौन, जब कोई मर जाए तो बोले वी गेदर हियर टू सेलिब्रेट द लाइफ ऑफ द डिपार्टेड। ऐसा जीवन हो तो सेलिब्रेट करने योग्य है। जो नरक जाए और हम लोग सेलिब्रेट करें तब तो मतलब कि हम लोग अच्छा नहीं है। कोई गिरे है, हम लोग खुशी मनाता है, तो ये तो बहुत बुरा गुण है ना। कोई गिरे कोई व्यक्ति तो खुशी मनाने वाला बात नहीं है।
कोई उठे है व्यक्ति तो खुशी मनाने वाला बात है, कोई के बढ़ंती हो है। और यहाँ पे तो बढ़ंती के पहुंच बताया गया है। आदमी कितना आदमी जीवन में बढ़ंती करते जाए ना, 1,000 से 10,000 हो गए, 10,000 से 1,00,000 हो गए, 1,00,000 से करोड़ हो गए है। तो बोले आदमी बहुत बढ़ंती करी से। मैं भी यहाँ पे आया, आपका घर जो है इतना ना साफ सुथरा और एकदम ऐसे लगे जैसे फ्रेशली पेंटेड है। तो मैं ऐसे सोच रहा ना कि प्रभु जी माता जी यहाँ पे रहते थे और आपने एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस, उनका भी आशीर्वाद है और आप लोग मेंटेन भी किए हैं। तो जीवन में इसको प्रगति कहते हैं, दिस इज प्रोग्रेस। अल्टीमेट प्रोग्रेस क्या है, सबसे आखिरी पहुंच क्या है प्रोग्रेस के? हम लोग अगर इमारत बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, घर बनाएंगे, हम लोग कहां तक जाएंगे? आसमान तक जा पाएंगे? यहां बताया गया परम धाम की पहुंच प्राप्त करते हैं हम लोग, जो भगवान की भक्ति करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, समझाते हैं कथा को, इस श्लोक जो है ये 7वां और 8वां अध्याय भगवत गीता का सार प्रस्तुत कर रहा है, समेशन ऑफ चैप्टर्स 7 और 8, जिसमें विशेषता कृष्ण भावनामृत और भक्ति योग का वर्णन है। एक व्यक्ति वेदों को अध्ययन करने के लिए गुरु के अध्यक्षता या गुरु का शरणागत होकर और अनेक प्रकार के तपस्या करते हुए गुरु के निगरानी में रहता है। ठीक है, अगर वेद शास्त्र पढ़ना हो तो हम लोग रामायण में भी देखें, दशरथ महाराज के जो 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, वो लोग सब गए थे गुरु वशिष्ठ के आश्रम में ना। तो जब गुरु के आश्रम में जाया जाता है तो सबसे पहले गुरु के आश्रम में क्या सीखे पड़े? भीख मांगे सीखे पड़े। भीख मांगे मतलब कि इट्स अ साइन ऑफ ह्यूमिलिटी, विनम्रता। भीख केवल वही व्यक्ति मांग सकता है जिसमें अकड़ नहीं है, अकड़ा एक नहीं सको कोई से मदद मांगे के वास्ते झुके पड़े है। इसलिए संत लोग बोले हैं, झुकता तो वो है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। वही सके आदमी झुके जो जिंदा है, जो अकड़ाए है मतलब वो मुर्दा है। मुर्दा सको वो करे मुर्दा नहीं झुकी है। तो हम लोग के जीवन में तो गुरु के जब आश्रम में जाए शिक्षा सीखे के वास्ते, तो गुरु ही पहले बोले कि जैसे एक फल के वृक्ष रहे, जब वो फल के वृक्ष में अनेक फल लग जाए तो वृक्ष की अवस्था कैसे हो जाए? अगर एक आम के पेड़ में ढेर आम लग जाए तो पेड़ कैसे रही? झुक जाए, लचक जाए। तो इसी प्रकार से जब एक व्यक्ति में भक्ति भरा रही, एक व्यक्ति में ज्ञान भरा रही, तो व्यक्ति विनम्र हो जाए, झुक जाए। तब इसे गुरु के आश्रम में जाओ तो गुरु सबसे पहला चीज यही सिखावे कि झुकेला काम करो, पहले भिक्षा मांगो। तो दशरथ महाराज बोले भगवान श्री राम वशिष्ठ मुनि के कि राम तो राजकुमार है, राम कहां जी सबके घर घर भिक्षा मांगे? बोले जितना भी भिक्षा काम है हम ही दे देगा है? तो गुरु वशिष्ठ बोले तुम पिता है, तुम पिता है तो तुम तो लड़का के फैवा करेगा है? उसके दे देगा, ढेर तो दे देगा उसके, लेकिन क्या लड़का विनम्रता सीख पाई? नहीं सीख पाई। घमंड हो जी, बाप जब दे तो लड़का विनम्र नहीं होई, अहंकार बढ़ जाए। यहां कभी कभी ऐसे भी हुई, अहंकार इतना बढ़ जाए कि भाई बहन में चढ़ाई उपड़े हो जाए ना। हाँ, भाई सोचे कि जो लड़का मिली वो सोचे कि हम पप्पा फेवरेट है। तो वही वशिष्ठ मुनि बोले राम के कि तुम पिता से नहीं सकता ले, तुम्हें जाके भिक्षा मांगे है। जैसे एग्जाम्पल है भगवान श्री कृष्ण के लीला में भी ना, जब सांदीपनि मुनि के आश्रम में रहा तो दोनों गए रहा, कृष्ण और सुदामा लकड़ी बटोरे। तो वही रकम तपस्या, तो बोले गुरु के आश्रम में रहते हुए तपस्या करना पड़ता है, गुरु के आश्रम में रहते हुए सेवा करना पड़ता है। जो ब्रह्मचारी होता है इस प्रकार से गुरु के आश्रम में रहकर और सेवक की भांति सेवा करता है और घर घर जाके भिक्षा एकत्र करता है, गुरु के शरण में लाता है, और जब गुरु आज्ञा देते हैं
तभी भोजन प्राप्त करता है, अन्यथा शिष्य उपवास करता है। अगर गुरु नहीं, उसके काम है भिक्षा मांग के लाओ, भोजन बनाओ, भगवान के अर्पण करो, पहले गुरु के खवाओ, गुरु के सेवा करो, और जब गुरु खा ले और फिर गुरु बोले शिष्य के कि जाओ अब तुम भोजन कर लो, तब शिष्य सके भोजन करे। अगर गुरु के बहुत आदमी घेर लीन, गुरु बतिया में बिजी हो गए, गुरु नहीं बोली खाना खाओ, तो शिष्य के काम है फास्ट करो। है? ऐसे नहीं गुरु बिजी हो गए हम लोग से वो खा ले पीछे ऐसे नहीं है? फिर बोले ये कुछ वैदिक नियम है ब्रह्मचार्य पालन करने के लिए। तो हम सिंपली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कलयुग में लोग नहीं कर पाते, कलयुग में लोग ब्रह्मचार्य भी नहीं पालन कर पाते ना। फिर बताया गया है, जब शिष्य वेदों का अध्ययन कर चुका हुआ होता है गुरु के अध्यक्ष में कुछ समय तक, कम से कम 5 से 25 वर्ष के उम्र तक, 20 उम्र तक, फिर वो सही गुणों से सुशोभित हो जाता है। जब तक आदमी के वैदिक ट्रेनिंग नहीं मिले, यू कैनॉट एक्सपेक्ट गुड क्वालिटीज इन पीपल। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले तो गुरु हम लोग के झुकना सिखाते हैं। हम लोग के अकड़ होता है ना, हमारी बात नहीं सुनी कोई तो हम नहीं करेगा, या तो फिर हम लोगन खाली अनदर वे टू ओपोज इज जस्ट लीव द प्लेस। उसके मतलब अकड़ है ना, झुके नहीं मानता हम लोग। तो बोले जब हम लोग गुरु के आश्रम में जब ऐसे अभ्यास प्राप्त करें, देन यू डेवलप परफेक्ट कैरेक्टर, सही गुण। सही गुण क्या है? तृणादपि सुनि सेना तरोरपि सही सुना, अमानी न मान देना, कीर्तन्या सदा हरि। सही कैरेक्टर का मतलब नहीं है कि चमक धमक मेकअप लगा के हम लोग ऐसे बस सही कैरेक्टर है। ये तो बहिरंग है, ये तो बाहर के है। मुझे इस पर कथा याद आता है ना, एक बार जंगल में एक लोमड़ी था, तो लोमड़ी को किसी जानवर ने अटैक किया, लोमड़ी भागा। लोमड़ी भागते भागते जंगल से बाहर निकल आया। जब बाहर निकल आया तो वहाँ एक जंगल के किनारे में एक घर था, एक व्यक्ति अपने घर को रंग रहा था। बस लोमड़ी जंगल से बाहर निकला, वहां से छलांग मारा, और जो व्यक्ति रंग रहा था घर, ये लोमड़ी उस रंग में ही गिर गया, नीला करा के रंग रहा। तो लोमड़ी सब अब नीला हो गया, लोमड़ी ब्लू हो गया। वापस जब जंगल में गया तो सब जंगल के जानवर सब देख के, यहां तक कि शेर भी देख के घबरा गया। ये ब्लू जानवर कौन सी है, कभी देखा नहीं है? तो ये लोग बोले कि ब्लू जानवर है तो ये तो जना है कोई भगवान कहीं आकाश से प्रकट भय, स्वर्ग से, या तो भगवान के ना कोई हुई। तो सब जानवर लोग मिल के ये ब्लू जानवर के राजा बनाए दिस, जंगल के गद्दी बिठाए दिस, सब उसके सेवा करे लगा। लोमड़ी भी घबराहट, बोले तो अच्छा बात है, रंग बदल दिया हम तो सेवा होने लगा, और जब ले रंग नहीं बदला रहा तब ले सब दौड़ात राम में। तो लोमड़ी के सेवा होने लगा। जब संझा के 6 बजे टाइम भे, जब 6 बजे टाइम भे, जब दूसरा लोमड़ी लोगन, सियार लोगन जो सब रहा, दूसरा सब भूखे चिल्ला शुरू करीस, तो ये भी गद्दी पे बैठा रहा, ब्लू कलर रंग रहा, लेकिन है कौन सी? लोमड़ी है। तो चाल वही रही। तो फिर जैसे सब भूखे शुरू करी, तो ये भी गद्दी पर से भूख दिस। जब ये भी गद्दी पर चिल्लाए दिस, तब तो शेर हाथी सबको जान के बोले ही तो वही लोमड़िया है। तो मतलब हम लोग कोई भी धर्म के कार्य पथ फॉलो करता है, जब ले व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं होए, हृदय में परिवर्तन नहीं होए, बिहेवियर में परिवर्तन नहीं होए, तबले मतलब हम लोग के भक्ति या धर्म के फल नहीं मिला है। कभी कभी आदमी बोली ना कि हम लोग के भक्ति हृदय में, मन में करो, भीतर हार्ट से करो, हृदय से करो, बाहर दिखावे कौन काम है? झोली ले घूमे कौन काम है? कंठी कौन काम पहिरो? तिलक कौन काम लगाओ? ये सब बहिरे दिखावा नहीं करो, हृदय में मांगे रहे। ठीक है भैया, अपन भक्ति हृदय में रखे रहो, लेकिन चेतावनी दे देता है, जब 6 बजी, जब मृत्यु के समय आई हम लोग के,
तो वो टाइम राम नहीं निकली मुंह में से। हैं? आप लोग कितना जन के देखा है वो मरते समय राम बोल के मरे हैं? कितना जन एक देखा है कंठी बोले जब आदमी मर जाए तब हम लोग भजन गाता कौन सी, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, राम नाम लेके। अरे अब तो मर गया, अब भजन गाए कौन जी फायदा पे? है गले में तुलसी माला होए, मुंह में गंगा जल होए, तो गंगा जल फिजी के आदमी कहां से लाई गंगा जल? है तो वैसे हम लोग के सभ्यता है, हम लोग भगवान के सबको सनातनी लोग सबको इन करे लोटा में या ग्लास में पानी रखे भगवान के, उसमें तुलसी छोड़ के जब भगवान के अर्पण करो, तुलसी पानी के स्पर्श करे, भगवान विष्णु के अर्पण जब करो चरण में, तब वो गंगा जल हो जाए। तबे तो कहीं मरगी होए तो आदमी कौन जी करे, ग्लास में पानी ले, उसमें तुलसी पत्ती छोड़े, फिर सबको नावे पियावे, मतलब वो ग्लास में पानी और तुलसी पत्ती गंगा जल हो जाए। बट मांगो भगवान के अर्पण रहो, अगर अर्पण नहीं है तो वो गंगा जल नहीं हुई, फिर खाली तुलसी और पानी छुआ नहीं हो जाए, तुलसी पानी मांगो भगवान के अर्पण रहो। काहे कि बोले तुलसी जो है वो भगवान विष्णु के केवल सेवा के लिए है, तो जबले विष्णु के अर्पण नहीं हुए तो तुलसी प्रसाद नहीं हुए। अगर तुलसी ऐसे हम लोग उपयोग कर लेगा तो अपराध हो जाए, पाप चढ़ जाए। तो यहाँ पे बोले है कि परफेक्ट करेक्टा हो जाए। तबे से भक्ति में बोले है कि जब हम लोग भगवान के नाम जप करता है या कोई भी सेवा पूजा करता है, कथा करता है, रोट करता है, रामायण करता है, जो भी आप करता है, अगर उससे हम लोग के अच्छा गुण नहीं आवे हैं। अच्छा गुण क्या है? तृणादपि सुनी सेना तरोरपि सहिष्णुना। तृणादपि सुनी सेना मतलब कि बोले जैसे हम लोग के अंगना में ग्रास है, जब हम लोग अंगना में जो ग्रास है उसके कितना इज्जत देवा जाए, हम लोग उसके ऊपर चल के चला जाता है, कौन चीज है? जब उसके ऊपर गोड़ रख दो, जब तुम गोड़ हटा लेगा घास फिर से ऊपर आ जाए। और ऐसे नहीं है कि एक दफे चला तो फिर नेक्स्ट टाइम घास एकदम कड़ा रहे कि गोड़ रखियो गोड़ में गड़ जी, नहीं, आप गोड़ रखे, अब घास जान गए कि तुम उसके कुचलेगा तो घास कौन सी करे, हरदम झुक जाए। तृणादपि सुनी सेना तरोरपि सहिष्णुना। तरोर मतलब पेड़, पेड़ के सहनशीलता देखो। अगर आम के पेड़ है उसमें आदमी पत्थर मारी तो कौन सी मिली, अगर आम फरा हुई तब, जब नहीं फरा हुई तो पत्थर मरियो तो नहीं आम गिरी उसमें से, लेकिन आम के पत्थर मरियो तो फल प्राप्त हुई ना। अगर कोई लकड़ी काट दे, पेड़ काट दे, पेड़ काट के आदमी कौन सी करे, लकड़ी ले जाके चूल्हा में लगावे, वही आगी से वही लकड़ी आग देवे और आदमी के खाना बन जाए ना। पेड़ के रकम हम लोग के सहनशील रह पड़ी, कोई अत्याचार भी कर दे तो हम लोग सकता सह ले। ई परफेक्ट करेक्टा है। आप सोचेगा कि ये कहा है, अगर हम लोग आज के ओकेजन ले गए कि अच्छा माता जी के 6 महीना ला गैदरिंग करा है, ये सुनना हम लोग के जरूरी है, बिकॉज कि जीवन में परम गति प्राप्त करे के वास्ते, सदगति प्राप्त करे के वास्ते, परम धाम प्राप्त करे के वास्ते वन हैज टू डेवलप दिस क्वालिटीज। अगर कोई व्यक्ति यूनिवर्सिटी जाए मांगे और प्राइमरी स्कूल नहीं पढ़े, उसके सको यूनिवर्सिटी में दाखिल कर दे, सेकेंडरी स्कूल नहीं पढ़े सको उसके यूनिवर्सिटी में दाखिल कर दे। कोई व्यक्ति ना प्राइमरी पढ़े, ना सेकेंडरी, ना यूनिवर्सिटी पढ़े और जाए सीधा अस्पताल में जुट जाए, डॉक्टर बन जाए, कौन कौन जाइयो दिखाए के वास्ते है? तो यू हैव टू डेवलप द करेक्टर ना। डॉक्टर बनना है तो उसके क्वालिटीज डेवलप करना पड़ेगा। और जब डॉक्टर ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वो डॉक्टर सके पेशेंट देखे, खाली ऐसे नहीं कि बोले अच्छा हम फीजी स्कूल ऑफ मेडिसिन में पढ़ता रहा और सब एग्जाम फेल कर दी से फिर भी उस अस्पताल में मरीज देखी नहीं, जो पढ़ा रही, जो पास रही, वो जानी। आयुर्वेदिक सिस्टम में तबे आयुर्वेद डॉक्टर लोग क्या करे, केवल हम लोग के नस पकड़े, नाड़ी पकड़े इसे और बताए दी तुम्हारा कब पित्त और कौन सी कैसे कौन बैलेंस में है और कौन बीमारी तुम में। डॉक्टर भी तो यही करे, चोंगी लगाए कि यहाँ छाती में सुने, पीठी में सुने, पकड़ ले कि आपके लंग्स में ठंडा पकड़े लगा या कौन सी होए लगा, तुरंत पकड़ ले। काहे पकड़ ले? बिकॉज वो क्वालिटी डेवलप कर ली से, पढ़ पढ़ के उसके अभ्यास करके उसमें सफलता प्राप्त कर ली से, तब सके आदमी के आंखी देख के बता दे कि तुम बीमार है, तुम्हारा तबीयत नहीं अच्छा है।
तो ये रकम भगवान के भक्ति करे से हम लोग ऐसे परफेक्ट कैरेक्टर डेवलप कर लेगा। बोले कि वेदों का अध्ययन जो है ये किसी प्रकार का खेल कूद नहीं है, परंतु एक व्यक्तित्व बनाने की शिक्षा है। स्क्रिप्चर स्टडी इज फॉर डेवलपिंग कैरेक्टर। लड़कन के स्कूल भेजा जाए क्या करे? अच्छा इंसान बने के वास्ते, एक कैरेक्टर डेवलप करे के वास्ते। वाई डू वी वांट टू बिकम एजुकेटेड? काहे नहीं सब आदमी गंवार अनपढ़ रहो? काहे हम लोग मनता लड़कन के स्कूल भेजे? सो दैट दे डेवलप गुड कैरेक्टर। अल्टीमेटली इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन ओनली। एजुकेशन तभी सफल है जब एक अच्छा व्यक्ति बने, अच्छा नागरिक बने, अच्छा सिटीजन बने। तो हम लोग खाली फिजी देश में नहीं मनता अच्छा सिटीजन बने, हम लोग सब भगवान के अंश है, हम लोग भगवान के शक्ति है, हम लोग बैकुंठ जगत के वासी है। अभी हम लोग प्रिजना सिटीजन्स है, हम लोग बैकुंठ से बाहर यहाँ मृत्यु लोक में आ गया, तो हम लोग बनमास है। अपन कैरेक्टर सुधार के येलो रिबन के नीचे तभी आदमी सब हम आया यहाँ देखा येलो कपड़ा बोला रिफॉर्म अशांति में तो येलो पैर के भी आके येलो रिफॉर्मेशन प्रोसेस, जोन येलो पैरी से सब रिफॉर्मेशन प्रोसेस में तो हम लोग के यहाँ भगवान ये जगत बनाई से रिफॉर्मेशन के वास्ते। और जैसे हम लोग बोला ना, प्रभु जी और माता जी दोनों जने अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ रिफॉर्मेशन। आप लोग परिवार लोग, हम लोग कमती जनता है, आप लोग परिवार लोग के जनता है कि लोगों के जीवन कैसे रहा, कौन सी करीन, जीवन में दुख सुख उठाते उठाते, लेकिन जीवन के अंत में सफलता प्राप्त कर ली। मरते समय मांगो भगवान के स्मरण करो, मरते समय जीवन में मांगो भक्त रहो, वो चीज लोग कर ली। सबके वैसे हो ही भी नहीं। और जैसे जैसे कलयुग जाए है वैसे वैसे जितना देरी में शुरू करिए उतना रिस्क है कि एंड कर पाइयो। तो वैसे भक्ति हम लोगन तत्पर किया जाए। तो बोले कि ये अभ्यास के बाद में ब्रह्मचारी को अनुमति है कि अगर वो गृहस्थ जीवन स्वीकार करना चाहे तो वो विवाह कर सकता है। आप लोग देखा ना कभी कभी हिंदुस्तानी लोग शादी में कौन सी करे? बोले शादी से पहले पंडित आए तो जनेऊ करे, बोले जबले जनेऊ नहीं हो तबले शादी नहीं सको करे। उसके मतलब कौन सी है? उसके मतलब है कि जबले स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं होए वन कैन, यहां यही बात बोला, पहले स्पिरिचुअल एजुकेशन मांगे, ब्रह्मचारी अभ्यास मांगे, जब सको फिर शादी करे। तो ऐसे नहीं है कि जीवन भर कुछ करा नहीं है, बचपन में एजुकेट भया है, संसारिक पढ़ाई लिखाई करा है, रामायण गीता कुछ पढ़ा नहीं है और खाली शादी करे मांगता है तो जनेऊ करके शादी कर लो। ऐसे नहीं चली, ऐसे नहीं चलेगा। तो बोले कि जब वो गृहस्थ हो जाता है तो उन्हें अनेक यज्ञ आदि करना पड़ता है जिसमें कि वो अपने जीवन में प्रगति कर सके। तबे से गृहस्थी के आश्रम बोला जाए। जो आदमी लोग शादीशुदा है, घर द्वार है, उन लोग के काम है नियमित रूप से समय समय पे साधु संत लोग के घरे बुलाओ। या तो हम लोग करता कौन सी, साल में एक दफे रामायण करता है या कथा करता है या रोट करता है, जो भी कुछ सत्संग करता है, काहे हम लोग करता? आदमी बोले हम के साल ला पूजा है, काहे आदमी ऐसे करे? बिकॉज की गृहस्थी के कर्तव्य है, गृहस्थी के कर्तव्य है कि सत्संग करो। गृहस्थी के कर्तव्य है कि द्वार पे साधु संत लोगों के बुलाए के उन लोगों के ब्रह्म भोज कराओ, से उन लोगों से कथा सुनो, उन लोगों से दान पुण्य करो। ये गृहस्थी के जीवन है। क्योंकि ब्रह्मचारी स्टूडेंट तो नौकरी करे नहीं, उसके लिए कमाई है नहीं, तो डिपेंडेंट है हाउस होल्डर के अलाउंस पे। उधर रिटायर्ड आदमी वो भी नौकरी नहीं करे है, वो भी डिपेंडेंट है कि लड़कन हमें पलिए। और सन्यासी जो है वो भी नौकरी चाकरी नहीं करे, वो तो अपन जीवन भगवान के समर्पित कर दी से, उसके सोर्स ऑफ इनकम कहां है? ना ब्रह्मचारी, ना वनप्रस्थ, ना सन्यासी कोई कथा के धंधा नहीं बनाई से कि हम अब बिजनेस है, हम प्रचार करिए और इतना चार्ज करिए। गृहस्थी ही नौकरी करे है तो गृहस्थी के काम है अलग अलग यज्ञ आदि करो। तो बोले कि गृहस्थी का कर्तव्य है कि वो दान भी करे देश काल और पात्र के आधार पे।
जब दान भी देवा जाए है तो देश काल पात्र देखा जाए। जैसे जैसे हम लोग जानता है कि हिंदुस्तानी लोग में सबसे बड़ा दुई चीज रहे, कौन सी? एक रहे शादी, आदमी शादी में कितना भारी पैसा लुटावे, सही बात कि नहीं, और दूसरा मरगी। तो बोले देश काल पात्र देख के तो वो रकम दान करा जाए। आजकल तो सब कमर्शियल हो गए, आजकल सब कमर्शियल हो गए। अभी एक जगह हम जानता है, एक जगह शादी है, वो व्यक्ति 10-11 हजार पैसा भरी से खाली होल के और खाना के। यहाँ 10,000 एक आदमी के अच्छा तलब नहीं है कि अपन 4-5 लड़कन पाल ले, परिवार पाले। कोई आदमी इतना में अपन लड़कन पाले, परिवार पाले। लेकिन हम लोगन शादी मतलब हम लोगन अपन भव्यता दिखाओ। अरे इससे क्या मिलेगा? विवाह ही तो करना है, विवाह करना है, क्या करना है? भगवान को साक्षी रखना है, भक्तों को साक्षी रखना है, अग्नि को साक्षी रखना है। ये भव्यता दिखाओ और 3 महीना नहीं खलास हुए अपन अपन रास्ता। कैसे हुई बताओ? जब हम लोगन के आध्यात्मिक डेवलपमेंट से, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से करेक्टर नहीं डेवलप करा है तो जीवन में कुछ सक्सेसफुल नहीं रही, दूसरा कुछ नहीं वो करी। तो बोले देश काल पात्र के अनुसार दान आदि करना, क्योंकि दान करने में भी सत्वगुण का दान, रजोगुण का दान और तमोगुण के दान जो भगवत गीता में वर्णन किया गया है, इसको भी समझना होता है। मतलब कि बोला जाए कि देश काल पात्र देख के दान करो, ठीक है? तो मानो एक व्यक्ति आ जाए, अभी बोले आप लोग हम लोग के दान दो। हम लोग स्कूल के फंड रेजिंग करता है, दान मांगता है, तो फंड रेजिंग करे के वास्ते हम लोग कौन सी करेगा? बाबा क्यों करेगा ना? तो गृहस्थी के दान तो देना चाहिए, ठीक है? और स्कूल के वास्ते दान देवे के तो दान देना चाहिए। लेकिन कार्य क्या हुई? तमोगुनी कार्य हुई। तो अब आपके हाथ में कि आप कैसे दान देगा। तो दान सबको देना चाहिए, कोई दुखिया है, कोई पीड़ित है, कोई अच्छा काम में दान देना चाहिए। लेकिन क्या बोले पात्र देख के दान दो। अगर एक आदमी आ जाए, बोले हम लोग मनता बाबा क्यों करे और हम लोग के मुर्गी खरीदे के, तो उसके 10,000 नहीं दान दे दो, समझ गया? पात्र देख के थोड़ा से कुछ मदद कर देगा। अभी एक आदमी आ जाए, बोले हम लोग मंदिर बनाता है, भगवान के भक्ति में लोग के बाल विकास करेगी, सब चीज करेगा, वहां तुम 10 नहीं 20,000 दे दो, क्योंकि वो सत्व गुण भक्ति में से कार्य है। या कोई बोले कि हम लोग गीता दान, गीता जयंती के समय है, दिसंबर में जैसे गीता जयंती रहे, तो हम लोग गीता के वितरण करता है, भगवत गीता के वितरण करा जाए, तो उसमें तुम सबको 100 गीता दान कर दे, 1000 के गीता दान कर दे, 10,000 के गीता दान कर दे। ई नॉलेज बढ़ी सबके। बाबा क्यों खा के तो किधर जाइए? जमलोक जाइए, हैं? सब जमलोक चला जाइए। जय जय विविध भांति के पापी मांसाहारी और सुरापी। तो बोले तबे से यहाँ प्रभुपाद जी बोले अंडरस्टैंड करे मांगो कि गृहस्थी के काम ये सब चीज करो, दान दो, यज्ञ करो, भोजन कराओ, सब चीज, लेकिन 3 गुणों के समझते हुए कि कौन गुण में करता है, कौन जगह देता, कैसे देता है। तो फिर बोले कि इस प्रकार से गृहस्थ जीवन से दूसरा वनप्रस्थ अवस्था को प्राप्त करे। जब रिटायरमेंट के स्टेज आवे तो रिटायरमेंट में क्या करो? तपस्या आदि जीवन में ज्यादा लो। आदमी सुबह जल्दी उठ जाए, फिर भगवान के नाम जप करे, और जब बुढ़ापा आ जाए है तो आदमी नहीं सके पहले का रकम 5 टाइम लाद के खाए, तो तुम्हें खाना वाना कमती कर दे पड़े ना, बीमारी भी लग जाए, आदमी बुढ़ापा हो, डायबिटीज हो जाए, प्रेशर हो जाए, सब हो जाए। तो बोले जब वनप्रस्थ हो जाओ तो तपस्या करो। तपस्या
वैदिक समय में क्या होता रहा, एक्चुअली रिटायरमेंट में आदमी अपन घर द्वार लड़कन के दे के छोड़ के चल दे, वन में चला जाए। कलयुग में तो नहीं सको। आप लोग के तो यहाँ पे इतिहास भी है ना, आप लोग तो ये नाग बाबा कुटीला रस्तवे में रहता है यहाँ जो सब बाबा लोग रहे, नहीं तो रिटायरमेंट में रहे। तुम लोग के नजदीक है, यहाँ सको चल भी दे, ऊपर पहाड़ चढ़ जाओ लेकिन कलयुग में नहीं हुए ना। तो कलयुग में एटलीस्ट कौन सी तपस्या करो, घरे ही रहो, लड़कन के संगे रहो, लेकिन भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, जाप ज्यादा करो, भगवान के भोग धराओ। ये सब धर्म कर्म के काम जो है, कहीं हरी कथा हो वहां चल दो। अब तो रिटायर्ड, अब तो कुछ करेगी नहीं, जहां कथा है वहीं पहुंच जाओ। तो ऐसे रिटायरमेंट के जीवन करो। फिर बोले इस प्रकार से जब ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के नियमों को पालन करते हुए अंत में संन्यास की अवस्था आती है, जब व्यक्ति अपने जीवन के सिद्ध अवस्था पे पहुंच जाता है। जीवन के सिद्धता क्या है? वैकुंठ के प्राप्त करना। बैतरणी उतरे के हम लोग के ये नहीं है। बैतरणी उतरोगे तो उस पार तो नरक है। पिंडदान करोगे हम लोग तो बैतरणी उतरेंगे, लेकिन जो नहीं करता है, भक्ति नहीं करता, उसको तो पिंडदान करना पड़े। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भक्त है उसको ये श्लोक में बताया गया है कि जो भक्त बन गया है वो परम धाम को प्राप्त करता है, उसको कोई फल से वंचित नहीं रह जाता है। ये बात समझना है। तो फिर भगवान कहते हैं ये कृष्णम भावनामृत का सौंदर्य है जो एक ही झटके से भक्ति करने से वो समस्त जीवन के जो रिचुअल्स है, रिचुअल्स को क्या कहते हैं, जो हम लोग सामान्य धर्म जीवन में फॉलो करते हैं ना, वो सब के फल एक झटके में कृष्ण भावनामृत से पूर्ण हो जाते हैं। हम लोग अपन जीवन में जो भी कुछ करता है वो सब कौन सी वास्ते करता है कि अंत में हम लोग सदगति प्राप्त करें। कल हम लोग एक जगह पे 16वां अध्याय पढ़ा रहा, तो 16वां अध्याय में भगवान बोले कि यह शास्त्र वेदे मुत्सृज्या वर्तते कामकारता न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गति। बोले जब हम लोग शास्त्र के बात सुन के जीवन में कार्य नहीं करेगा, अपन मन से काम करे मांगेगा, तो न स सिद्धिम, जीवन में सफलता नहीं मिली, न स सिद्धिम अवाप्नोति, न सुखम, जीवन में सुख नहीं मिली, और जीवन के अंत में न परम गतिम। हम लोग सबको जीवन के अंत में परम गति मांगता है, कोई नहीं सके बोले हम नहीं मांगता है। अगर कोई नहीं मांगे है तो लड़कन के बता देना, हम लोग मर जाए भैया, कुछ करे काम नहीं है, खाली हम लोग के चाहे जानवर के खवा देना, या पानी में छोड़ देना, या मट्टी में गाड़ देना, या कहीं आगे लगा देना। 10 दिन 13 दिन ये सब करे की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें तो परम गति जाए की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग सबको इन मांगता है कि हम लोग के लड़कन हम लोग के श्राद्ध करे। एक्चुअली में जब हम लोग शादी ब्याह करता है वो ये टाइम सोच लेता है कि एक लड़का पैदा हो जाए हम लोग के, तो हम लोग पिंड दान कर दे। मतलब कि वो टाइम भी तो सोचा है परम गति प्राप्त करे के। कभी कभी रहे ऐसे कोकोजन के घर में खाली लड़की रहे ना, तो वो लोग आदमी लोग सोचे यही बात कि एक लड़का रहता है, एक लड़का रहता है, एक लड़का रहता है, एक लड़का रहता है। मतलब कि सोचे है कि हमें परम गति चाहिए, लेकिन अभी वो वाला एंड भुलाएगी, अभी यहाँ लड़का फोकस करे लगा। बट लड़का आदमी पुत्र कहा है, वेद में बोले कि गृहस्थी के घर में लड़कन हो चाहिए, और विशेष करके लड़का हो चाहिए, बिकॉज की पुत्र पाप से बचाए सके। लड़का कैसे बचाई पाप से? धुंधकारी और उसके नहीं, खाली पिंडदान नहीं, पिंडदान से तो शरीर बने हैं नरक जाए के वास्ते। पुत्र जब हम लोगन के धुंधकारी और गोकर्ण के कथा सुनेगा, जब धुंधकारी प्रेत बन के रहा, उसके भाई गोकर्ण गया में भी जाए के पिंड दान करिस, तभी भी गोकर्ण धुंधकारी प्रेत योनि से नहीं छूट पाई सरा, जब तक गोकर्ण धुंधकारी के भागवत कथा नहीं सुनाई। तभी आदमी बोले जब सब करे से भी नहीं भय, तब जब गोकर्ण के बताई धुंधकारी की, गोकर्ण कौन सी करीस, बांस गाड़ीस, उसमें आके प्रेत वास करीस, तभी कथा सुनाइस।
जब कथा भागवत पूरा है तब बोले बांस फट गए और हाँ वो चला गया भगवत धाम। नहीं तो पिंडदान से भी प्रेत योनि से नहीं निकल पाई सर। इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग इसके बारे में बात नहीं करता है। हम लोग के सनातन धर्म में इसके बारे में बहुत बात नहीं करा जाए। कहा है हम लोग बात नहीं करता इसके बारे में बिकॉज सनातन धर्म में एक तकलीफ है। हम लोग हरे कृष्णा लोग भी सनातन धर्म है, लेकिन ओरिजिनल सनातन धर्म में और अभी के सनातन धर्म में एक तकलीफ है कि अभी के सनातन धर्म में कोई के क्वेश्चन करे के अधिकार नहीं है। कोई नहीं से वो क्वेश्चन करे कि हम क्या करे करता है। आप लोग घरे अपन अगरबत्ती घुमाता है, दिया घुमाता है, कोई जने जाने क्या करे घुमाता है। हम लोग क्या करे घुमाता है बिकॉज हम लोग हिंदुस्तानी है। हम लोग क्या करे घुमाता है बिकॉज हम लोग सनातन धर्म फॉलो करता है। वो जवाब है कोई लड़का पूछे हम लोग क्या करे सब पूजा करता है, कहा माथा टेकता है, वो आंसर नहीं जानता है। देखते हाँ देखा देखी के आदमी कौन जी बोले देखा देखी नहीं करो है? देखा देखी में तो अभी प्रॉब्लम ही है कि धर्म में तो आदमी सब अंधा है। धर्म के बारे में कौन जाने है? धर्म के बारे में अभ्यास करे पड़ी। यहाँ बताया कि गुरु के आश्रम में जाए पड़ी, 5 से 25 वर्ष तक गुरु के आश्रम में अभ्यास करे पड़ी, तब तुम्हारा कैरेक्टर डेवलप हुई तब सबको दूसरा के मार्ग दिखावे। ऐसे नहीं हुई कि खाली हम लोग जाके सुबह बुक शॉप से बुक खरीद के 2-4 मंत्र बोले सीख जाएगा है? पंडित हो गया, फिर हम लोग सकता दूसरा का रास्ता दिखाए। प्रभु जी बोले तो एक अंधा दूसरा अंधा के मांगे रास्ता दिखाए, कौन सी हुई? दोनों जने गड्ढा में गिर जी। बट ये बहुत अभी हम इतना रोज से भगवत गीता करता है मर्गी में जाए के जगह जगह मेरे हृदय में ये बार ये बात उमड़ता है कि आदमी लोग इतना सिंपल लॉजिकल थिंग कहा है समझ नहीं पावे है। ठीक है हम लोग कोई के श्राद्ध में हम लोग पानी देता, तिल देता और पिंड दान करता कि एक एक अंग बने प्रेत के, लेकिन उससे आगे बात बढ़ाओ तो हम लोग ये सब चीज करता है कि आदमी बछिया दान करे है कि हम लोग बैतरणी उतर जाई। और बैतरणी उतर जाई मतलब बैतरणी पार कर ले, मतलब कि अभी हम लोग ई पार है, रेवा रिवा के ई पार है। अगर हम गए जमाने में जब पुल नहीं रहा तो आदमी बोट से क्रॉस करत रहे, तब नदी उतरे करे, ऊपर जाए वास्ते नदी उतरो तो ऊपर जाइयो तब कौन सी रही, ऊपर दबे ले उधर सुबह है। तो बैतरणी ऐसे उतरियो तो ऊपर कौन सी है? बैतरणी उतर के कहां जाइयो? नरक है। ये रावण बतावे है रामायण में। रावण बोले बैतरणी के ऊपर नरक है। तो हम लोग बहुत सिंपल है, सबको सिंपली सोचो। हम लोग ले जाए कि कोई के रेवा रिवा के ई पार उतारेगा, उसके बोले बोट में बैठ के ऊपर उतर जाओ तो उधर दबे लेबू है। तो हम लोग कोई के श्राद्ध करता है, सबको हम लोग पिंड दान करता है, पुण्य करता है, ये सब करता है कि आदमी बैतरणी उतर जाए, मतलब हम लोग इधर से बोट पे बैठा के उसके ऊपर ढकेल दो, उधर जाए को नरक में उतर जाए, तब उधर नरक भेजता है हम लोग। ये बहुत कमती आदमी बात समझ पाए। नदी जो है उसके अगर आप बताएगा समझी ना, ओ हाँ बैतर हम लोग सब टाइम सुना है, गीता पाठ में सुनता है, गरुड़ पुराण में सुनता है ना। बैतरणी नदी में हम लोग बोले आदमी मरे के बाद में जब जाइयो तो आदमी बोले कि अच्छा कोई जने रोना नहीं, रोइयो तो बोले जब वहां बैतरणी उतरे जाइयो तब वहां पे वही आंसू मिली, खून मिली, पीप मिली, सब चीज मिली। सुना कि नहीं गरुड़ पुराण में? तो उसके ऊपर नरक है। बहुत सिंपल बात है समझे के। गाय जो दान करता है खाली हेल्प करे, पार करे, समझ गया? डेस्टिनेशन तो वही नरक है। हाँ वो जब उधर जाए के झूरा पहियो तो उधर नरक है। तबे तो फिर उधर वर्णन दे गरुड़ पुराण में कि जोन जोन रकम पाप करियो वैसन वैसन नरक में जाइयो। कहीं आगी चले पड़ी, कहीं तेल में भुजिए। बोले अगर नकाई के ऊपर यहाँ गर्म पानी छोड़े हुई हो तो वहां तुम्हारे ऊपर छोड़िए ना है। हाँ वैसा ला रो रो नहीं रही, नवादी ला रो रो नहीं है। एक एक नरक है। जो ये कौन सी बोले अवैधिक स्त्री या अडल्टरी ला काम करे तो बोले वहां पे तब तो लोहा के स्त्री रही उसके जाके आलिंगन करो। जो अगर यहाँ पे जीव हत्या करो दूसरा के तो वहां पे तुम्हारी हत्या हुई,
बोले जैसे यहाँ हम लोग नोच नोच खाता है वैसे हुआ वही सब जीव वहां पे पक्षी बन के तुम्हें नोच नोच खाइए। अभी हम लोग के ठीक है, हम लोग के यहाँ कोई नोचे खाई हम लोग मर जाएगा। नरक में नोच नोच खाइए, तुम्हें पिराई लेकिन तुम मरियो नहीं। वो पीरा के चुकता देख पड़ी, सहेक पड़ी, सहेक पड़ी। ये बुद्धिमान ला बात, तुम एकदम बात समझ गया है। लेकिन आदमी जब यहाँ पे नोचे उठा बुला जाए कि हम भी नोचाएगा है? देखो हम लोग हंसी मजाक में बात ऐसे करता, बड़ी सीरियस बात है, इसके बात की उड़ा नहीं देना। बट मतलब कि आपके थोड़ा हजम करे के वास्ते हम लोग थोड़ा नरम से ना जैसे दवाई रहे ना, पहले पेनाडोल आत रहा, पेनाडोल के एज एकदम शार्प रहता रहा, आदमी गटे में पिए अटक जाए। अभी देखा पेनाडोल आवे, अब उसके एजेस चिकन रहे, ओवल शेप में रहे, तो इसे इजी से लील लो। तो ये जन थोड़ा से ह्यूमरस ऐड करा जाए, खाली लीले के वास्ते ऐड करा जाए कि लीला जाए, मगे बड़ी बात के हजम करना कि बहुत सिंपल लॉजिक है। और हम बताता है हम लोग की जो ये तो कोई छोटा लड़का जो बैठा है यहाँ, ये लड़का लोगों ने अभी ये लोग अपन उम्र पे यही है, ये लोग यही सब क्वेश्चन अपन माई बाप से करिए और हमको लगे जवाब नहीं है। हम लोग बोले कि हम बैतरनी बेटा हमारा पिंडदान करना, हम बैतरनी उतर जाएगा। ये लड़का पढ़ लिख के जब बड़ा हो, साइंटिफिक दिमाग है। अभी तो लड़का नहीं ऐसे ही फोन उन में इतना स्मार्ट है, बड़ा जने नहीं जाने लॉक फोन कैसे खोलो, छोटा लड़का बिना नंबर जाने लॉक फोन खोल ले। मतलब ये लोग बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान है तो ये लोग आगे चल के ये सब प्रश्न करिए, तो हम लोग कैसे लोगों के जवाब देगा जब हम लोग अपने नहीं जानेगा। तबे से भगवत गीता सबके पढ़ना बहुत जरूरी है। भगवत गीता खाली पंडित के अधिकार नहीं है कि तुम्हें पढ़ के सुनाओ, सब आदमी काम है भगवत गीता पढ़ो, और जोन भाषा में आप समझे सको वो भाषा में पढ़ो। जरूरी नहीं है कि सनातन धर्म हिंदुस्तानी में रहे तबे सनातन धर्म है। अगर हिंदुस्तानी में कितना आदमी तो हिंदुस्तानी बात नहीं समझ में आए। अभी हम लोग यहाँ प्रोग्राम में आए से पहले हम लोग, हमारी छोटी लड़की है 2 साल के, तो हम लोग उसके हिंदी बात सिखाता ना, उसके आजी बोले तुम इंग्लिश बात नहीं करो, हिंदी बात करो। लड़कन कार्टून में सब देख देख के खाली हिंदी इंग्लिश बात जाने। तो हम लोग उसके बता कि आजी के बोलो मैंने संतरे खाए हैं तो बेचारी रिपीट करी मैंने संतरे खाए हैं। अब संतरे कौन सी है वो नहीं जाने ना, खाली बोल दी से। तो वही रकम हम लोग हिंदुस्तानी में बात लोग नहीं समझता है? अगर हिंदी बात देखे जाओ तो फिजी हिंदी नहीं है ना, बट हाँ फिजी में अब कानून हो गए कि हिंदी भाषा ही भी ला चली, आवा जावा भी चली, कैरेबियन हिंदी हो गए। बट हम लोग वही चीज समझता है तो वो भाषा में बात करो तो आदमी समझ जाए। तो वही रकम ग्रंथ भी है, गीता रामायण भागवत भी इंग्लिश में अगर कोई समझे सके, और हम लोग के लड़कन तो सब इंग्लिश में समझे। मैं भी शायद अगर हिंदी पढ़ने को मुझे कहा जाए तो मैं हिंदी से बहुत कम समझ पाऊंगा, लेकिन क्योंकि हम लोग स्कूल पढ़े हैं तो हमको इंग्लिश पढ़ो इजी लगे, और इंग्लिश शब्द से मतलब भी समझ में आ जाए कि कौन भगवान बात कौन सी बोले ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां बोले कि केवल एकमात्र कृष्ण भावना मृत के भक्ति के एक ही झटके से सब पाप नष्ट हो जाए और सब धर्म के जो फल है वो सब प्राप्त हो जाए। तभी भगवान बोले सर्वधर्मान परित्यजा माम एकम शरणम व्रजा अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। 18 चैप्टर में भगवान बोले मोक्षयिष्यामि, बिकॉज भगवान ने सब मनुष्य मांगे मोक्ष प्राप्त करे, अलग अलग साधन लगाए। ईसाई धर्म में भी देखेगा तो वो लोग भी भले उन लोग के सिस्टम में कि कोई मर जाए तो लोग ले जाए कि चर्च में प्रेयर करे। कहां करे चर्च में प्रेयर? भगवान के शरण में जाए कि भगवान हमें शेल्टर देना, इटर्नल शेल्टर देना। अभी कुछ समय पहले हमारे पड़ोस में एक इस्लाम व्यक्ति मर गया, तो मैं पड़ोस के नाते से गया उसके फ्यूनरल अटेंड करे। मैंने देखा वो लोग केवल क्या करते, केवल वो प्रेयर्स अपना पढ़ते हैं, नमाज की तरह वो लोग पढ़ते हैं, खाली वही किया और फिर उसको लाके यहाँ रलेबू में दफना दिया। तो हम लोग भी तो वही करते हैं। हम लोग शायद उतना नहीं करते हैं कि हम लोग सको, कोई तकलीफ नहीं है। ये नवा बात आदमी के लगी जो लाइव भी सुने उसके भी घबराए जी सुन के। हम लोग के भी सभ्यता है कि जब कोई महान भक्त परम भक्त प्राण त्यागे तो उसके शव जो है वो दिव्य रहे, उसके मंदिर में ले जाके ब्लेस करावा जाए, भगवान के चढ़ावल फूल उसके दे, तुलसी दे, भगवान के वस्त्र देवे उसके, तू सगो करे। साधु संत लोग कैसे हो है।
लेकिन अगर हम लोग अभी सभ्यता में नहीं है, नहीं समझ में आए, हम लोग थोड़ा घबरा जाता है, तो लेकिन फिर भी हम लोग देखता है कि जहां मर्गी होए है वहां पे खाली गीता पाठ होए है और कोई और एक फोटो नहीं रखा जाए पूजा करे वैसे सिवाय कृष्ण के, बिकॉज मुक्ति प्रदाता हो मुकुंद, तबे तो कृष्ण के नाम है मुकुंद जो मुक्ति देने वाला है। तो भगवान बोले कि भक्ति के ही प्रभाव है, भक्ति के ही प्रभाव है। अगर हम आपके बोली कि आप मेहनत कर करके $1 मिलियन बटोरो, और अगर आपके एक अवसर दे कि तुम खाली लॉटरी ला एक बटन दबाओ $1 मिलियन तुम्हारे, तुम कौन ला करेगा, कौन चीज चूज करेगा? हैं? बटन दबाएगा तुम। पहले तो सबके पीछे ढकेलेगा, अपने लब के बटन के लगे। तो भगवान के भक्ति यही रकम है। और आप देखे सको, हम आपकी यहाँ भगवत गीता, अपन घरे भी जाना, आप लोग भगवत गीता उठाए के 8वां अध्याय 28वां श्लोक पढ़ना, तो यही बात लिखाने। गीता के बाद बताता हूं, खाली आप लोगों के भाषा में बोलता है जिसमें समझ में आ जाए, बट बात यही है। तो कृष्ण भावनामृत का सौंदर्य यह है कि केवल एक ही झटके में भगवान के भक्ति करने से वो सब फल से ऊपर फल प्राप्त हो जाता है। यहां पर शब्द उपयोग किया गया है इदम विदित्वा, जो ये संकेत करता है कि एक व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के इस आज्ञा को समझ पाना चाहिए। ये भगवान की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है कि जो व्यक्ति भक्ति के पद स्वीकारेगा उसको ज्ञान के, वेद के, दान के, यज्ञ के, तपस्या के, सब की चीज के फल मिल जाएगा और अंत में परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आगे कि भगवत गीता के अध्यायों को ज्ञान या मानसिक गति से नहीं समझा जा सकता है, परंतु शुद्ध भक्तों के संगति में। हम लोग के धर्म कहा आदमी नहीं समझ पाए हैं, बिकॉज हम लोग के धर्म के जैसे एजुकेशन सिस्टम है। अगर आप बोलो कि हम लड़का के स्कूल नहीं भेजी, हम उसके घरे पढ़ाए के डॉक्टर बनाए लेगा, सको आप? नहीं सको ना। डॉक्टर बने के वास्ते दूसरा डॉक्टर लोगों के संगत में जाए पड़ी। लड़कन के कहा है मेडिकल स्कूल भेजा जाए, वहां पे आज हम एक डॉक्टर बतावे, बोले हम लोग के एक डॉक्टर लेक्चरर है, गोरा है, 76 ईयर्स के है, लेकिन इतना स्मार्ट डॉक्टर है तो अभी भी वो स्कूल, मेडिकल स्कूल में पढ़ावे। लेकिन बोले वो एवरीडे जाए लाइब्रेरी और पढ़ते रहे ना। तो हम बोला कि तो 76 ईयर्स का है, इतना सीनियर डॉक्टर है, और क्या मांगे पड़े। तो फिर हम लोग बात में बोला कि दुनिया में रिसर्च और बीमारी और ये सब चीज एवरीडे इवॉल्व हुए हैं, तो डॉक्टर अगर स्मार्ट डॉक्टर रही, डॉक्टर कैसे स्मार्ट रही? जब अपने आप के अप टू पार रखी ना। तो वही रकम भगवान यहां बोले हैं कि धर्म के जो विषय है, ये भगवत गीता के जो अध्याय है, ये केवल पढ़े से नहीं समझ में आ जाए, इस सत्संग में समझ में आई, जब हम लोग शुद्ध भक्तों के संगति में इसके सुनिएगा। तो रीडिंग इज ओके, यू आर एसोसिएटिंग विद प्रभुपाद, लेकिन उसके अलावा ऐसे संगत में बैठ के सुनना और समझना। आप जितना लोग के देखेगा, सब लोग जो भक्ति के पथ पे उतर आया है, इसमें रुके के, सनातन धर्म में रुके के एक के पावरफुल प्रोसेस है टू ऑलवेज रिमेन इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। जैसे डिवोटी के संगत छुटी, वैसे भक्ति छूट जाए। हाँ, साधु के संगति मांगे रहे, साधु के संगति। तभी से बोले कि कभी कभी अच्छा रास्ता पे आदमी नहीं रुक पावे तो घबराओ नहीं, घबराओ कि जो रुका है वो कैसे रुका है। काहे कि रुकेला आदमी सिकरत जाने की साधु संग के, जैसे सत्संग से दूर होएगा, वैसे यहां पे प्रभुपाद जी यही बात बोले, बाय हियरिंग देम इन एसोसिएशन विद डिवोटीज। 7वां अध्याय से लेके 12वां अध्याय तक भगवत गीता का सार बताया गया है। ये भगवत गीता के 18 अध्याय में जो 6 बीच में है,
वो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है ना। जैसे आपके पास कोई चीज बहुत पैसा रहे आपके लगे, जब पैसा रुमाल में बंधियो तो कैसे बंधियो, पैसा बीच में रखियो, जो सबसे वैल्यूबल चीज है उसके बीच में रखा जाए ना। जैसे आदमी कभी कभी बोले कौन जी सीताफल या रामफल पकाए मांगे तो उसके चाउर के बीच में रख दे है? तो वो मतलब ही एसेंस है। तब 7वां से लेके 12वां अध्याय ये भगवान के धर्म के, हम लोग के धर्म के, सनातन धर्म के घी है जानो, मेन पार्ट है। जैसे दूध गैया पलियो तो दूध मिली, दूध से दही बनाइयो, दही से मक्खन बनाइयो, मक्खन से घी, घी एसेंस है, सबसे लास्ट चीज है। तो भाई घी के दाम इतना भारी है, $80, महंगा चीज है। तो वे रकम ही ज्ञान रहस्य है, हम लोग अगर ये समझ लेगा तब। तो भगवान बोले है कि अगर कोई भाग्यशाली है तो वो भगवत गीता के ये बीच के 6 अध्याय को भक्तों के संगत में समझ सकता है, और जो ये भगवत गीता के 6 अध्याय को समझ जाता है वो अपने जीवन में सफल हो जाता है। जो भगवत गीता के 6 अध्याय समझ ले वो भक्त बन जाता है, वो अपन जीवन भगवान के सेवा में, भगवान के प्रेम में निछावर कर देता है। हम लोग के सोचे चाहिए, मीरा पगली नहीं रही है, मीरा क्वीन रही, रानी रही, लेकिन अपन जीवन गिरधर के अर्पण कर दी। ये जो ऋषि मुनि लोग है ना, वाल्मीकि मुनि, वशिष्ठ मुनि, ये लोग कोई साधारण आदमी नहीं रहे, हमार तुम्हार रकम नहीं रहे। वशिष्ठ मुनि तो राम के गुरु रहा, जो राम के हम लोग पूजा करता है ना, माथा टेकता है 10 दफे, वो राम के गुरु, भगवान के गुरु है। तो वशिष्ठ मुनि साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन ये लोग अपन जीवन भक्ति में समर्पित कर दिन है, मतलब कि ये एसेंस है। फिर अंत में कहते हैं कि जो व्यक्ति को तनिक भी भगवत गीता में श्रद्धा है उसको भगवत गीता को एक भक्त के माध्यम से सीख लेना चाहिए, क्योंकि 4थे अध्याय के प्रारंभ में यह स्पष्ट बताया गया है कि भगवत गीता को केवल भक्ति से ही सीखा जा सकता है, भक्तों से। भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान को केवल भक्त ही समझ पाता है, दूसरा नहीं समझ पाता है। इसीलिए भगवान को अगर समझना है तो भक्त बनना पड़ेगा। इस पर मुझे कथा एक याद आ गया। एक बार एक परिवार था, पिताजी थे, तो उनका बच्चा जो था बहुत निपुण नहीं था ना, बहुत स्मार्ट लड़का नहीं रहा, एवरेज लड़का रहा। तो बप्पा चिंतन करे कि कभी हम नहीं रहेगा तो लड़का अपन जीवन कैसे चलाई। तो बाप खूब मेहनत करीस, मेहनत कर करके बोले पैसा छोड़ेगा तो लड़का सब पैसा उड़ाए दे। तो बाप कौन सी करीस, पैसा कमाए कमाए के और हीरा खरीद रखीस, जिसमें कि हम कभी नहीं रहेगा तो लड़का सके एक एक हीरा बेच के अपन जीवन चला ले। तो ऐसे पिताजी के मरे के टाइम आई गए तो लड़का के पिताजी बोले बेटा देखो हम तुम्हें एक गठरी देता, इसमें हीरा है, और जब जब तुम्हें काम लगी तो एक एक बेच के अपन जीवन चला लेना। तो जैसे पिता मरा, तेरा रोज काम खलास में, लड़का गठरी उठा, इस पहुंच गए, जोहरिक लगे, बोले इसके कैश कर दो। बोले पप्पा हमारे से देख गए, वही बात पप्पा बोली साहब पैसा छोड़ के जाके बिलवाए दे सब चीज। ये वही काम करी, जुड़ते लेके पहुंच गए, जोहरिक लगे, बोले इसके कैश कर दो। तो जोहरी बोले तुम इतना ढेर डायमंड कहां से लेकर आए? तो बोले मैं बाप से बटोर के रखी रहा, जिसमें कि बोले हम लाइफ में अपन सकता यूज करें, लेकिन हम मांगता अब भी सब कैश कर ले। तो जोहरी बोले तो तुम कहा मानता कैश करें? तो बोले हमें पैसा काम है, अब भी आगे कौन देखे? आदमी बोले ना, बोले आगे के देखी से। तो लड़का भी बोले आगे के देखे, हम तो अभी मांगता है। तो जोहरी बोले अभी तुम पैसा मांगता है तो तुम ऐसे करो, हमारा लगे वैकेंसी है, तुम काम करे लगो, अभी हीरा रखे रहो, हीरा तो वैल्यूबल चीज है, ऐसे थोड़े इसके बेच देवा जाए। तो लड़का बोले अच्छा वो भी बात राइट है। तो लड़का काम पे लग गया, काम करे लगा, उसके पैसा मिलने लगा, तो उसके जीवन चले लगा। तो लड़का वहां काम करते 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 इतना उन्नति कर लीस कि ये आदमी अब बुढ़ा हो गया, उसके बिजनेस ही चलाने लगा। अब यही बाइंग सेलिंग करे, सब हीरा खरीदे, हीरा बेचे, गोल्ड खरीदे, गोल्ड बेचे,
ये सब काम करे लगा। तो ये बुढ़ा एक रोज बोले बेटा तुम्हें याद है, बोले तुम 20 साल पहले हीरा लेकर आ रहा तुम्हारा पिताजी तीसरा, बोले तुम ला के उसके वैल्यू करो, अभी तो 20 साल बाद तो वैल्यू कितना बढ़ गई हुई। तो लड़का लेके आई, लड़का आए के वो ग्लास निकाल के ना वैल्यू करे इसके, देखे जोहरी ऐसे तो करे ना, वहाँ सोना लेके जाए नसरी एम छोटे लाल पहले रहा ना, और कौन जी तुम्हारा आदमी औरत लोग ले जाए बेचे तो शीशा लगा के इसे देखे, तो बोले अच्छा हाँ $200 देगा ना। तो वही रकम लड़का निकाल के सब देखी सकीस लड़का इसके चेहरा गिर गया। तो बुढ़ा बोले कि कहा है तुम्हारा चेहरा गिर गया? तो बोले ये सब हीरा नकली है। बोले जो बप्पा माँ खरीदे साहब, बोले बप्पा ठगाई गए, सब नकली खरीद के रख ली। तो बोले लेकिन बोले तुम 20 साल पहले कहानी में बात बता दिए रहा कि नकली है। तो जोहरी बोले जब तुम नवा लेके आए रहा, हम तुम्हें बताता ही नकली है, तो तुम कौन जी बोलता हमें ठगे मांगे, बेईमानी करे हमारे संगे। आज बोले कहा है जब तुम अपने ट्रेनिंग में जाए कि अब सीख गया हीरा पहचाने के, तो तुम अपन हीरा अपने पहचान के लिए नकली है। तो भगवान के भक्ति जो है, भक्तियां माम अभी जानाती, भगवान के वही पहचान कर पाई जो भगवान के भक्ति करे, बहिरे से नहीं जान पाई। बहिरे से तो हम लोग के सब हीरा लगे, लेकिन जोन परखे जाने तब वो सके बताए कौन असली है कौन नकली है। तो परखे के वास्ते तुम्हें यही काम में लगे पड़ी, भक्ति में लगे पड़ी, तब परख पइयो। जब वो जीवला के संगे काम करी, वही बाइंग सेलिंग करे लगा, तब तो वो देख के सके बता दे कौन असली कौन नकली है। तभी भगवान बोले भक्त्या माम अभिजानाति। तो बोले शुरुआत में भगवान बता दिया है, बोले इसीलिए भगवत गीता को एक भगवान श्री कृष्ण के भक्त के माध्यम से सीखा जाता है, ना ही कोई ज्ञानी या कर्मी से। ये श्रद्धा का लक्षण है ना। डॉक्टर बने मांगो तो डॉक्टर लोग के लगे जाए पड़ी, अकाउंटेंट बने मांगो तो अकाउंटिंग ला स्कूल जाए पड़ी, तो भक्त बने मंगियो या गीता समझे मंगियो तो भक्त के लगे जाए पड़ी। बोले जब कोई साधुओं का खोज करता है और भाग्य से उसे सही साधु प्राप्त होता है, तब वो भगवत गीता अर्थात वेदों के ज्ञान में सही मार्ग पकड़ पाता है। इस प्रकार से साधु संतों के संगति में जब हम अपने आप को कायम रखते हैं, तब हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। लड़का के स्कूल भेजियो और लड़का स्कूल से कट कर दे, तब नहीं लड़का पढ़ा लिखा हो पाई है। अगर लड़का स्कूल भेजियो, हफ्ता में 1 रोज जाई और 4 रोज गायब रहे, नसोरी बस स्टैंड पे घूमी, लड़का पढ़ के ग्रेजुएट हो पाई। तब हम लोग भी जीवन में जब खाली 1 रोज पूजा करियो, जन्माष्टमी में करियो, रामनवमी में करियो और बचा टाइम साइड स्टेप करियो, तब कैसे पढ़ लिख पाइयो। तबे से भागवत बोले नष्ट प्रायशु भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। रोज घर में भगवान के भोग लगना चाहिए, रोज भगवान के नाम जप करो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये सब रोज रोज के वाल्मीकि मुनि बताया है, जो भगवान नित्य तुम्हें निवेदित भोजन करें, जो नित्य तुम्हारा समर्पित भोजन का है, राम सीता लक्ष्मण हनुमान सहित वहां पे वास करना राम। तो ये सब रामायण के बात है, गीता के बात है, सनातन धर्म के बात है, केवल हम लोग के कोई जगह नहीं है। कभी कभी आदमी के बेर बेर बताए पड़े ना, लड़कन के कभी बेर बेर बताए पड़े, जूता यहाँ उतरना, फिर स्कूल से फिर जूता यहाँ उतरना, बेग यहाँ रखना, रोज बताए पड़े। तो ऐसे हम लोग के सनातन धर्म के बाद जो ने तबे रोज या हरदम हम लोग के सत्संग में जाए पड़ी, हरदम कथा में, मतलब रोज भी मतलब अपन घरे कर लो, लेकिन रोज तो शायद हम लोग मंदिर नहीं जा पाएगा, रोज सब जगह प्रोग्राम नहीं हो कि जाओ, बट जब जब होए है हम लोग के उसके पीछे भागे पड़ी। जब हम लोग उस संगत में रहेगा तब हम लोग भगवान की पहचान कर लेगा। इस प्रकार से जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो सेवा के माध्यम से हमारी जो त्रुटियां हैं वो मिट जाएंगी
और फिर हम भगवान के लीलाओं को, भगवान के रूप को, भगवान के नाम को और भगवान के संपूर्ण हम लोग समझ में आने लगेगा। जब हम लोग भगवान के सेवा में लगा रहेगा तब हम लोगन के ये सब धीरे धीरे समझ में आने लगी। जब ये सब त्रुटियां हमारे हृदय से साफ हो जाएंगे तब एक व्यक्ति भक्ति में एकाग्र हो सकता है। तब उनको भगवत गीता का आस्वादन मिलेगा, उनको कृष्ण भावनामृत का आनंद मिलेगा और इस प्रकार से जीवन का जो परम सिद्ध अवस्था है उसको प्राप्त करते हुए भक्त इस मृत्यु लोक से गौलोक वृंदावन वैकुंठ जगत को प्राप्त करता है, जहां पर भक्त शाश्वतः सुखी हो जाता है। ईसाई धर्म में बताया गया है इटर्नल लाइफ, इटर्नल हैप्पीनेस। तो जो वो शाश्वत सनातन अवस्था है, सनातन धर्म के मतलब ही यही होता है कि शाश्वत अवस्था, जहां पे कब सब समय सुखी रहो, कभी दुखी होए के बात नहीं है। खाली वैकुंठ ही वही जगह है। संसार को बोला गया कुंठ। कुंठ मतलब जहां पे जन्म होता है, मृत्यु होता है, बीमारी होता है, बुढ़ापा आता है। और वही कुंठ मतलब जहां पे जन्म नहीं होता है, मृत्यु नहीं होता है, बुढ़ापा नहीं आता है, बीमारी नहीं आता है, वो विष्णु भगवान के धाम है। राम के अयोध्या धाम है, कृष्ण के गोलोक वृंदावन धाम है। इसको वैकुंठ जगत कहा जाता है। तभी रकम से हम लोग जीवन में सफल हो पाएगा। कभी कभी हम लोग अब भी नहीं विश्वास करेगा, मरे टाइम तो टू लेट हुई, जब आगे यमराज यमदूत खड़ा रही तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ? लेकिन कोई घबराए की बात नहीं है। कलयुग में ऐसे भी धर्म 75% है, 75% अधर्म रही, तो ज्यादा आदमी नहीं विश्वास करी। तो आदमी नहीं विश्वास करे तो फिर भगवान नहीं कोई के रोके है। हम लोग के काम है खाली आदमी के रास्ता दिखाओ, और रास्ता दिखाए पे आदमी नहीं मांगे चले तो फिर उसके मर्जी। तुलसीदास जी भी बोल दिया है, जान बूझ नर करे ढिठाई, डूबा जाई और था ना पाई। तब जाओ, आदमी मांगे कुआं में गिरे तब। कभी कभी लड़कन नहीं बात सुने तो पप्पा बोले अच्छा जाओ धक्का खाना। धक्का खा ली 84 लाख यूनी भोग ली, तब फिर आई ना, एक दिन आई आग तो पड़ी, नहीं तो मृत्यु लोग से छूट नहीं पाई हो। कहा जाइयो, मियाँ की दौड़ मस्जिद तलक रही, आग पड़ी लास्ट में। आज नहीं तो बयान, बयान नहीं तो परो, लेकिन आना पड़ी। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की। किसी को कोई प्रश्न है, कोई बात आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। जैसे कि आप बोला है दान, दान करना अलग अलग देश काल पात्र, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। हाँ तमोगुण में अगर हम दान कोई भी करी, हाँ राइट, हाँ दैट मींस तुमने पैसा दिया व्हाटएवर इज नॉट प्यूरिफाइड। हाँ हाँ तो ऐसे हम आपके भी दान किया $5, हाँ and you go and buy something हाँ which is not safe to Krishna, हाँ। तो वो हम आई एम कंट्रीब्यूटिंग। ठीक है, आप कंट्रीब्यूट करता है, बट आपके भगवान पुण्य दे कि यू हैव सेक्रीफाइस योर इनकम। नहीं, व्हाट आई मीन, लेकिन वो व्यक्ति अगर पाप में यूज करे है तो थोड़ा से भाग आपके मिली, पूरा नहीं मिली, इट्स नॉट 100%। 100% नहीं, 100% नहीं, 100% के बैलेंस ऑफ हो जाए बिकॉज कि यू हैव मेड अ सेक्रीफाइस ना। बट वो दान से ऐसे नहीं तुम सबको बोले कि हम तमोगुण के दान किया हमारी पूजा हुई है, वो पूजा नहीं है, वो केवल आप दान के पुण्य कर लिया है, वो भक्ति नहीं है। हाँ, खाली पुण्य है, भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है, पुण्य है। भक्ति मतलब भगवान से प्रेम करना। हाँ, कोई के गीता दान कर दिया, भले तमोगुणी व्यक्ति है, लेकिन ये गीता दान जो है ये भक्ति है, ये पुण्य नहीं है, बिकॉज इज वर्ड ऑफ गॉड। या कोई के रजोगुण में दान कर दिया ना, रजोगुण में दान कर दिया तो जानो जैसे अस्पताल बनवाई दिया ना, सत्वगुण में दान कर दिया तो शिक्षा के वास्ते स्कूल बनवाई दिया, प्यासा के वास्ते कुआं खोदवाई दिया, ये सब पुण्य के कार्य है। बट भक्ति दान जो है कि कोई के भक्ति के पथ पे ला देना। जब रास्ता पर जाएगा और देखेगा कोई मोटर के एक्सीडेंट हो गया, रास्ता से बहरे हो गए,
तो तुम कौन सी करेगा? पहला चीज तो तुम आगे गाड़ी खींच के ऊपर ले जा, लाइन पे लाए देना। वो टाइम नहीं पता लगे कि आदमी नशा में है कि सोई गेरा कि का, ये सब बात नहीं करा जाए। पहले उसके निकालो, देखो जिंदा है कि मर गए। तो साधु संत लोगों के यही काम है, कोई रकम से आदमी खींच के रास्ता पे लाओ। रास्ता पे लाए क्या है? रास्ता आप लोग सबको जनता है। रास्ता कौन सी है? आप लोग के घरे जब आप लोग पूजा पाठ करता है, जो जीवन आप लोग कर लेता है पूजा करे से पहले, घरे जब कथा होए रामायण होए, जैसे जीवन हम लोग शुद्ध कर लेता है, वही रास्ता है, वही आप लोग सब जनता है, कोई नवा बात नहीं है। खाली रह रहे भूल जाता है, तो हम लोग के काम है आदमी के रह के याद कराते हैं लोग कि भैया रास्ता से बाहर नहीं जाओ, भैया रास्ता से बाहर नहीं जाओ, रास्ता से बाहर नहीं जाओ, बस उतने खाली, और कोई काम नहीं है हम लोग के साधु संत लोग के, और कोई काम नहीं है। हाँ हाँ, स्टे इन योर लाइन। तबे हम लोग इनके तुलसीदास जी बता देते, बोले ये गेटा है हम लोग के, जय जय विविध भांति के पापी मांसाहारी और सुरापी। एक बगल एक तार लगा, एक बगल दूसरा तार लगा है। इधर मांसाहार ला में जाता है तो मतलब अब गेटा तुड़ाएला है, इधर नशाला साइड जाता है फिर जानो गेटा तुड़ाएला है। तो इसके भीतरे रहो। आप ही बताए, हम तो नहीं बताए, आप बताए। हम तो कल रिपीट कर जाओ, सबको सुन ले जोर से। ठीक है। करे से हम लोग के हार्ट प्यूरिफायर सॉफ्ट हो। अरे वैसा आदमी भी दान दे दिया तो हार्ट सॉफ्ट हुई ना। कभी कभी हम लोग जैसे करेंगे मैं नहीं देगा उसके, हम लोग का हार्ट हार्ड हो जाएगी तो हम लोग भगवान को भी नहीं देगा। एक्चुअली जैसे अर्जुन बात करता रहा शुरू में कि इसके मार देगा उसके मार देगा, धर्म नहीं रहा फिर भी दयालु रहा। दयालु रहा, दयालु रहे, दयालु मांगो, दया मांगो, करो सबको मांगो, दया करो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। कभी कभी हम लोग दया, जब आदमी के कोई गरीब के देख के, दुखिया के देख के दिल नहीं होए है, पिघले नहीं है, भले शायद दुरुपयोग कर दे, तो वही बात हम बोला ना, उसके तुम $100 नहीं दान में दे दो, $2 दे दो, लेकिन मांगे दिल में दया रहे ना। नहीं तो दिल कड़ा रही तो फिर धीरे धीरे दिल पत्थर हो जी, पत्थर हो जी कोई। हाँ नहीं तो वही तो, एक दफे जब तुम नहीं करे नहीं 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 नहीं, फिर तो फिर जब कोई के जरूरी रही तभी भी तुम नहीं देगा फिर ना। तो दया करो, भगवत गीता बोले कि दया करना चाहिए, दान देना चाहिए। योर पार्ट इज यू मस्ट सेक्रीफाइस योर इनकम, जो तुम्हारा कमाई है उसमें से दान दो, बस वो तुम्हारा उतना तक खाली ख्याल करो। लेकिन हाँ, पात्र देख के तब कितना दे मनता वो फर्क है, नहीं जानो भगवान के नाम लेके। हाँ ना, बिकॉज सब में तो भगवान के वास है परमात्मा रूप में ना। तो हम लोग सकता है जब नहीं जानता है कि आदमी करेला कौन चाहिए पैसा के, तो भगवान के याद करके बोलो, भगवान हम तुम्हारा याद करके देता है, तुम इसके संभाल देना। अगर वो दुरुपयोग करी तो जाने उसके काम जाने फिर। ठीक है, तो हम लोग भगवान की आरती करेंगे ना, तो अब आरती की बारी है, फिर उसके बाद में सब लोग प्रसाद पाएंगे। ठीक है, और जैसे कि हम लोग सब एकत्र हुए हैं, माता जी को स्मरण करते हैं, तो आज माता जी भगवत धाम से देख रही होगी, हम लोग यहाँ प्रोग्राम के हम लोग के आशीर्वाद मिली, क्या कि वो तो भगवान के धाम प्राप्त कर ली से, हम लोग उसके कोई पिंड या ऐसे कुछ नहीं सकता करे, बिकॉज वो तो सक्सेसफुल हो गए। तो हम लोग खाली प्रोग्राम करा है कि माता जी के आशीर्वाद हम लोग पे बना रहे हैं। जैसे आज जो अपन जीवन में सफलता प्राप्त करी से, वैसे हम लोग भी भगवान की कृपा से सफलता प्राप्त कर ली, उसके रकम तो बहुत अच्छा रही। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।